आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सिडकुल में फैक्ट्री की दीवार गिरने से मजदूर की मौत, परिवार में कोहराम। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में दीवार गिरने से एक मजदूर चपेट में आ गया। मजदूर की मौत हो गई। वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। रुद्रपुर में मजदूर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। अज्ञात कारणों के चलते एक मजदूर ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विकासनगर में कार चोर गिरफ्तार, वाहन बरामद। विकासनगर पुलिस ने कार चोर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एनटीपीसी को एनजीटी का आदेश, उत्तराखंड में पर्यावरण नुकसान के लिए दे 58 लाख। उत्तराखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए एनजीटी ने एनटीपीसी को 58 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। एटीएम में कैश लोड करने वाली कंपनी के एजेंटों ने किया 16 लाख का गबन। काशीपुर में एटीएम में कैश डालने वाले 2 एजेंटों द्वारा 16 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। ब्रांच मैनेजर की तहरीर पर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। बजट सत्र की तैयारी को लेकर विस अध्यक्ष की बैठक, कोविड के लिए सख्त प्रावधान। गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होने वाले सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रेलवे और रोपवे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। वे लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के विकास के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की भी स्वीकृति दी है। बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने की भर्तियां खोलने की मांग। पिथौरागढ़ जिले के बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने भर्तियां खोलने और अधिक उम्र वालों को 3 साल की छूट देने की मांग की है। कोरोना काल में रखे गए पीआरडी कर्मियों का धरना जारी, कांग्रेस ने किया समर्थन। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज भी अपना धरना जारी रखा। दून अस्पताल के पुराने परिसर में बेमियादी हड़ताल पर गए कर्मियों का कहना है कि कोविड संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने पूरी तत्परता से मरीजों की सेवा की, लेकिन उन्हें अब नौकरी से हटाया जा रहा है। कोरोना से सतर्कता, उत्तराखंड में इन 5 राज्यों से आने वालों पर विशेष नजर। देश के 5 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की कोरोना जांच फिर से शुरू कर दी गई है। यह निर्णय देश के 5 राज्यों में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया गया है। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। 62 वर्ष की उम्र में जीते 3 गोल्ड मेडल, अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इसका जीता जागता उदाहरण 62 वर्षीय भीम सिंह वैद है। इन्होंने इस उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और साथ ही युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। इन्हें देखकर युवाओं में भी जोश देखने को मिलेगा। दूल्हे की गाड़ी से तोड़े फूल तो चल गए लाठी डंडे, कई घायल। 20 फरवरी को सिविल लाइन क्षेत्र के इस्लामपुर में एक बारात जाने की तैयार थी। इस दौरान दूल्हे के लिए सजी कार से कुछ युवकों ने फूल तोड़ दिए। दूल्हे पक्ष को यह बात नागवार गुजरी। दूल्हे पक्ष के लोगों ने युवक को फूल तोड़ने के लिए हड़काया और वहां से भाग दिया। युवकों को यह व्यवहार पसंद नहीं आया। आवेश में आकर 22 फरवरी की रात फूल तोड़ने वाले रामपुर निवासी युवक कई लोगों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर दूल्हे के घर पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। कुंभ में कोविड सेफ्टी पर हाईकोर्ट सख्त, जवाब देने के लिए तैयारी में स्वास्थ्य विभाग। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर कुंभ आयोजन में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, जिस पर शासन स्तर पर हाईकोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी की जा रही है। आंदोलन पर बोले पहाड़ के किसान, हमें एमएसपी से नहीं कोई लाभ हानि। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर यहां के किसानों का कोई बड़ा सरोकार नहीं देखने को मिल रहा। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर उन्हें कोई खास फायदा और नुकसान नहीं है। 50 मिनट में पहुंचिए देहरादून से हरिद्वार, अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। देहरादून और हरिद्वार के बीच अब सभी यात्री ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। इससे पहले ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। 26-28 फरवरी तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीएम करेंगे मुलाकात। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार 26 से 28 फरवरी तक उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह 27 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर राज्य में लंबित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। साउथ रोड
पर बना चैम्बर क्षतिग्रस्त, घट सकती है बड़ी दुर्घटना। महाकुंभ में गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर रखे जाएंगे आस्था कलश, आएंगे इस काम। मेला अधिकारी ने बताया कि इस बार महाकुंभ पर सभी गंगा घाटों पर आस्था कलश रखे जाएंगे। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के बाद अपने कपड़ों को इन्हीं आस्था कलश में रखना होगा, जिससे गंगा नदी को काफी हद तक प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन न दिए जाने का आरोप झूठा, डॉक्टर कुमकुम रौतेला। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम रौतेला ने एक बयान जारी कर बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 15 अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन जारी कर दिया है। इन महाविद्यालयों ने श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्धता ग्रहण करने पर अपनी सहमति जताई है। प्रैक्टिकल देने कॉलेज के लिए निकली बीकॉम की छात्रा लापता, तलाश में जुटी पुलिस। बीकॉम की प्रैक्टिकल देने गई छात्रा रास्ते से गायब हो गई है, जिसके बाद से उसके परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस ने जल्द पता लगाने की गुहार लगाई है। सीएम त्वरित समाधान योजना के तहत दूर की जा रही ग्रामीणों की समस्या। अल्मोड़ा जिले में इस योजना के तहत इन दिनों जिले के अधिकारी ग्रामीण स्तर पर कैंप का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, जिसका फायदा ग्रामीणों और किसानों को मिल रहा है। फर्जी शिक्षकों में नैनीताल अव्वल, शिक्षा विभाग कसेगा नकल। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्तराखंड में शिक्षक बनने वालों में नैनीताल जिला पहले नंबर पर है, जबकि उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पर। नैनीताल में 5, उधम सिंह नगर में 3, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में एक फर्जी शिक्षक स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब शादियों में कॉकटेल को ना, एनएसएस के 22,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अभियान से जुड़े। एनएसएस के छात्र छात्राओं की ओर से शिविर के दौरान उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोह से पूर्व उनमें एक संकल्प पत्र भरवाया जाएगा, जिनमें उनके घर पर आयोजित होने वाली शादी विवाह समारोह में शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। न ट्रेनिंग, न आधुनिक हथियार, वनकर्मी कैसे करेंगे जंगल सुरक्षित जब खुद ही हैं लाचार। विभागीय लापरवाही के कारण ही वन्य जीवों से संघर्ष के दौरान वन कर्मियों की अकाल मौत हो रही है। कई दफा वन कर्मी उपकरणों के अभाव में आग बुझाते हुए झुलस भी चुके हैं।